इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब कुड का फुल यूजेस। साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे कुड बी, कुड हैव और कुड हैव बीन। इस वीडियो में हम सबका डिफरेंट यूजेस सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Thanks for clicking this video. Welcome to our channel Amazing English Tips. चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉडल वर्ब कुड को। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था या सकती थी। इसका उपयोग पास्ट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। एबिलिटी यानी पास्ट का क्षमता, पॉसिबिलिटी यानी संभावना और पोलाइटली रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब का मतलब होता है जैसा वर्ब वैसे ही रख देना। चलिए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। वह तेज दौड़ सकता था, ही रन फास्ट। वे गाना गा सकते थे, दे कुड सिंग। मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर। वह तेज दौड़ सकता था, ये क्या है? ये उसका पास्ट एबिलिटी है कि वह पास्ट में वह तेज दौड़ सकता था। वे गाना गा सकते थे, ये भी पास्ट एबिलिटी है। मैं वहां जा सकता था, ये भी मेरा पास्ट एबिलिटी था कि मैं वहां जा सकता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुड का उपयोग कैसे करना है। तो चलिए अब कुड के साथ बी लगाकर देखते हैं। कुड बी, इसका हिंदी मीनिंग है हो सकता है। यहाँ पर बी हेल्पिंग वर्ब है। कुड के साथ यहाँ पर बी लगाने पर मीनिंग चेंज हो गया। अब जो कुड बी का यूजेस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। वह सही हो सकता है, ही कुड बी राइट। यह किताब दिलचस्प हो सकती है, दिस बुक कुड बी इंटरेस्टिंग। वह शिक्षक हो सकता है, ही कुड बी ए टीचर। यहाँ पर हमने देखा कुड बी का इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए कैसे करेंगे। अब चलिए कुड के साथ दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाकर देखते हैं। कुड के साथ हैव को लगाकर देखते हैं। कुड हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कर सकता था। इसके जो यूजेस है वो है रेफर टू समथिंग दैट वाज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिडंट हैपन। यानी कोई भी काम पास्ट में संभव था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। वह वहां पहुंच सकता था, ही कुड हैव रीच्ड देयर। मैं वह किताब पढ़ सकता था, आई कुड हैव रीड द बुक। वे परीक्षा पास कर सकते थे, दे कुड हैव पास्ड एग्जाम। यहाँ पर देखिए कि वो वहां पर पहुंच सकता था लेकिन नहीं पहुंचा। ये संभव था पास्ट में कि वो वहां पहुंच सकता था। मैं वो किताब पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ पाया। वे परीक्षा पास कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद है कि आप कुड हैव का इस्तेमाल सीख गए होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुड हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुड के साथ हैव बीन लगाकर। कुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है हो सकता था या हो सकती थी। कुड हैव बीन इज यूज्ड फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी विद ए सेंस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी और रिग्रेट। यानी पास्ट की संभावना में कोई खेद या चूक को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम आगे बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे कि बोलना हो वह डॉक्टर हो सकता था, ही कुड हैव बीन ए डॉक्टर। यह काम आसान हो सकता था, दिस टास्क कुड हैव बीन इजियर। वे खुश हो सकते थे, दे कुड हैव बीन हैप्पी। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो डॉक्टर हो सकता था यानी वो मिस्ड हो गया। उसका जो डॉक्टर बनने का जो अपॉर्चुनिटी था वो मिस्ड हो गया, इसलिए हम यहाँ पर कुड हैव बीन का इस्तेमाल किया। यह काम आसान हो सकता था, यह काम आसान हो सकता था। ये भी एक प्रकार से रिग्रेट या मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह है। वे खुश हो सकते थे, ये भी अपॉर्चुनिटी है या रिग्रेट है। यहाँ पर हमने देखा कि कुड हैव बीन का इस्तेमाल रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thanks for watching me. I hope you understood very well. Please like this video and subscribe this channel.